हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूरी ख्वाहिश। आज मुझे मौका मिला अपनी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी करने का जिसे मैं बचपन से ही पूरा करना चाह रही थी। और वो ख्वाहिश है किसी गांव में जाकर किसी खेत में कुछ देर समय बिताना, हरी हरी फसलों को देखना, वहाँ की ताज़ी हवा को महसूस करना। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसे माहौल को, ऐसे मौसम को जिया है। अगर हाँ तो प्लीज़ अपना अनुभव भी मुझसे शेयर करिएगा। तो मैं निकल चली खेतों की तरफ। खेत के ओनर से परमिशन लेकर, जिनका ये खेत था वो किसान वहाँ पर खेतों में काम भी कर रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताईं। बचपन से ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं किसी खेत में जाकर के वहाँ पे लाइव वहाँ के एनवायरनमेंट को फील करूँ, फसलों को उगते हुए देखूँ, खेती के प्रोसेस, सिंचाई के प्रोसेस को देखूँ। तो हाथों में ये फूल लेकर मैं चल पड़ी पगडंडियों के सहारे खेत के अंदर। ये फूल आपने भी देखा होगा। अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका नाम ज़रूर बताइएगा। बहुत केयरफुल होकर, फसलों को एकदम बचा कर मैं पहुंच गई खेत के अंदर पगडंडियों के सहारे, धीरे धीरे चलते हुए। और वो किसान भाई खेत में अपना काम कर रहे हैं, सिंचाई का, पानी का, उनके पैसे भी कुछ रखे हुए थे। ये इतना अमेजिंग फीलिंग आ रहा था, खिली खिली धूप, हरे हरे खेत। ओ माय गॉड, आज तक इतनी खुशी कभी मुझे किसी मॉल जाकर नहीं हुई जितनी खुशी यहाँ आकर के हो रही थी। रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा था, लेकिन वो किसान भाई जो खेत में काम कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए कितने मेहनत से वो सब सिंचाई के पाइप उठा कर ले जा रहे हैं। तो मैं कंटिन्यू चलते जा रही थी किसी ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पर थोड़ी देर मैं बैठ सकूँ। और ये साथ में बगल में देखिए पाइप जा रही है, यहाँ से खेतों में इससे पानी दिया जाता है। किसान भाई ने सबसे अमेजिंग बात जो इस खेत की बताई वो बताऊँ आपको, वो ये है कि जो जिस जगह पर ये खेत हैं वो 2 राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है। जी हाँ, अब मैंने ढूंढ ली है ये सुकून भरी छाँव वाली जगह। अब इस पेड़ के नीचे मैं थोड़ी देर बैठूंगी और मैं खाऊंगी यहाँ पर ये हरी हरी मटर जो खेत से एकदम फ्रेश तोड़ी है। ये हरे वाले चने और मार्केट से खरीद कर तो इन सबको बहुत खाया मैंने, लेकिन यहाँ से एकदम फ्रेश तोड़कर खाने की जो बात है उसका एक्सपीरियंस ही अलग है। तो मैंने जमा लिया इस पेड़ की छाँव के नीचे आसन और लग गई अपने काम में। मटर को छीलना शुरू कर दिया और इतना शांति है यहाँ पर कि मटर छीलने की आवाज़ भी मुझे खट खट सुनाई दे रही थी। एकदम फ्रेश खेत की तोड़ी हुई मटर। ये जो फीलिंग है, ये जो लाइफ का सुख है ना, ये आपको किसी लग्जरी बंगलों में बैठकर भी नहीं मिल सकता है। और ये मटर इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर ये किसान भाई से मैंने बहुत ढेर सारी बात की, उनकी दिनचर्या, शेड्यूल, कैसे वो काम करते हैं इसके बारे में जाना। और मटर खाते खाते मैंने खूब ढेर सारी मटर खत्म कर दी। पूजा करने के बाद फिर मैं निकल गई आगे की तरफ। और ये जो मैं बता रही थी कि ये जो खेत हैं इनकी लोकेशन बहुत यूनिक है। ये 2 स्टेट के बॉर्डर्स पे हैं। तो किसान भाई ने मुझे बताया कि ये जो पास वाले खेत हैं ये एमपी यानी मध्य प्रदेश एरिया में पड़ते हैं, और जो उधर दूर खेत दिख रहे हैं वो यूपी में आते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो मैं चल पड़ी थोड़ा और आगे, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा था सरसों का एकदम फूलों से भरा हुआ खेत। बहुत सुंदर प्यारी प्यारी हवा चल रही थी और उस हवा से ये जो सरसों के फूल भरे खेत लहलहा रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि यहीं रह जाऊं। सरसों के फूलों से भरे हुए खेत को देखकर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमेशा से मुझे ऐसा था कि मुझे सरसों के खेत में जाकर कुछ समय बिताना है, बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ आकर मुझे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी चीज़ों के पीछे भागने के लिए नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में आप जो सुकून पाते हो, जो खुशी पाते हो, जो सुकून भरे 2 पल बिताते हो, वही ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। खेतों में ये खूब ढेर सारे छोटे छोटे फूल भी निकले थे और बहुत प्यारे प्यारे कलर कॉम्बिनेशन थे इनके, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ है आज कि सरसों के खेत में जीना। ये गेहूं की फसल है, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर हरी हरी फसल। होली के टाइम पे इसमें बालियां निकल आती हैं, फिर इन्हीं को होलिका दहन में हम लोग जलाते भी हैं, डालते हैं आहुति के रूप में। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा था कि मैं सिमरन बन गई हूँ और सरसों के खेत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, लाइफ में ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ को आप बहुत लंबे समय से पूरा करना चाह रहे हो और वो चीज़ आप कर लेते हो तो एक अजब सी खुशी आपके मन में मिलती है।
वो अद्भुत फीलिंग होती है, बहुत ही अद्भुत। आज मैंने की खूब ढेर सारी मस्ती और सरसों के खेत में खूब ढेर सारे फ़ोटो भी क्लिक किए हैं। और उफ़ ये नज़ारे क्या कहने। और ये पीछे जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये विंध्याचल रेंज की पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि मैं खड़ी हूँ इस वक्त यूपी और एमपी के बॉर्डर पर। इन खूबसूरत नज़ारों को मैं आंखों में कैद कर लेना चाहती थी जाने से पहले। और यहाँ के लोग सोच रहे थे मुझे देख देख कर कि क्या ही ये फ़ोटो इतना खेत में खींच रही हैं, ऐसा क्या स्पेशल है यहाँ पे। और ये छोटू अपनी माँ के साथ आया हुआ था खेतों में काम करवाने के लिए, इससे भी मैंने खूब ढेर सारी बातचीत की। तो मस्ती मजाक करने के बाद अब समय हो चला था वापस जाने का। तो मेरे तो जाने का टाइम आ गया था, लेकिन ये किसान भाई उसी तरह अनवरत रात दिन काम करते रहेंगे। मेरा एक बहुत बड़ा सैल्यूट है सभी किसानों का जो हमारे लिए रात दिन खेतों में मेहनत करके फसल उगाते हैं और इतना मेहनत से काम करते हैं। आज पूरा हुआ मेरा ड्रीम। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, बस वही चीज़ मैं फील कर रही थी। और ये किसान भाई लगे हुए थे मेहनत से अपने खेतों को उगाने में, फसल को उगाने में। फिर ये मैंने देखा एक और मुझे प्यास लगी थी, पानी पीना था, तो ये किसान भाई ने खेत में पानी लगा रखा था, एकदम ट्यूबवेल का ताज़ा फ्रेश पानी। और इससे मैंने हाथ मुँह धोया, पानी पिया। इतना मीठा फ्रेश और नेचुरल वाटर था कि आरओ का पानी भी फीका पड़ रहा था इसके आगे। मैं बार बार रुक रुक के चारों तरफ देख रही थी। फिर मैं पहुंच गई मटर के खेत में, क्योंकि मन नहीं मान रहा था, मटर खाने का लालच बढ़ता ही जा रहा था। तो ये मैं आ गई सीधे खेतों में। यहाँ पर खूब ढेर सारी चीज़ें उगाई गई थी, टमाटर भी उगाया हुआ है, मटर, हरी मिर्च, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। बथुआ भी था, बथुआ, पालक, सारी हरी सब्जियाँ यहाँ पे थीं। और ये हरे हरे पौधे देखकर आँखों को इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुकून मिल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। दोस्तों मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपने कभी खेतों से इस तरीके से मटर तोड़ करके फ्रेश खाई है। वो देखिए टमाटर, हरा हरा खट्टा खट्टा टमाटर, चटनी बनाते थे हम लोग इसकी। और ये है भाई हमारी मटर की फलियां, जिनको अभी मैं तोड़ के खाने वाली हूँ। मैं जितना खा रही थी उतना ही मेरा मन नहीं भर रहा था, और खाने का मन कर रहा था, क्योंकि इतनी मीठी मटर थी भाई साहब की क्या बताऊँ। ये हरी हरी मटर खूब ढेर सारी मैंने खाई, और बहुत ढेर सारे यहाँ पे वैरायटी थी, और ढेर सारे प्लांट्स उनको बो रखा था इन्होंने। और भाई मज़ा ही आ गया, मेरा तो दिन बन गया ये हरी हरी मटर खाकर। और फिर अब बारी आ गई थी वापस जाने की, पगडंडियों के सहारे फसल को, पेड़ों को बचाते बचाते धीरे धीरे मैं एग्ज़िट पॉइंट की तरफ बढ़ चली। लेकिन बार बार मेरा निहारने का मन कर रहा था, मैं मुड़ के बार बार निहार रही थी। और ये जो खेत के बीचों बीच एक इसमें जो बेड पड़ा हुआ है, जो घर बना हुआ है, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। इसमें पूरा एक बिस्तर बाकायदा बना हुआ था। रात में जो पहरा देते हैं वो यहीं पर रुकते हैं, सोते हैं, खेतों को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये हरे हरे खेत, हरी हरी वादियाँ, पहाड़, नेचुरल फ्रेश एयर। और तो अब मैं आप सबसे लेती हूँ अलविदा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये खेत वाला ब्लॉग कैसा लगा।